Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing good from your home. बच्चों, पिछले पार्ट में हमने आपके लेसन स्वामी विवेकानंदा की एक्सरसाइज की थी। आज हम उससे आगे आपका ग्रामर का पार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट है लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे माई मेरा, माई शूज मेरे जूते, योर तुम्हारा, योर बुक तुम्हारी किताब, हिज उसका, हिज सिस्टर उसकी बहन, इट्स इसका, इट्स टेल इसकी पूंछ, आर हमारा, आर होम हमारा घर, देयर उनका, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे। द वर्ड्स माई, इट्स, योर, आर, हिज, देयर बिफोर नाउन्स जैसे shoes, tail, book, home, sister, children are called possessive adjectives. ये possessive adjective होते हैं, ये noun की quality बता रहे हैं। They tell us who possess a noun. ये बता रहे हैं कि उस noun का हकदार कौन है। मेरे जूते, तुम्हारी किताब, उसकी बहन, इसकी पूंछ, हमारा घर, उनके बच्चे, ये सब है possessive adjective. Now fill in the blank with words from the box. My, your, her, his, our, their, its. तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। She has a brother. Dash brother is very intelligent. She has a brother. उसका एक भाई है and dash brother is very intelligent और उसका भाई बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ आएगा her. जहां हम she की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं, तो उसके साथ आएगा her. सेकेंड पार्ट है गिव देम टू मी, उन्हें मुझे दो। दीज आर डैश फोटोज, दीज आर माई फोटोज, ये मेरी फोटो हैं। आगे है विवेक इज एन आर्टिस्ट, आई लाइक डैश पेंटिंग्स वेरी मच। विवेक एक बहुत ही अच्छा कलाकार है और मुझे उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। आई लाइक हिज पेंटिंग्स, क्योंकि वो एक लड़का है तो उसके लिए हम यूज करेंगे हिज। आगे है We have lost dash tickets. We हमारी बात हो रही है तो यहाँ पर possessive adjective आएगा our tickets. O-U-R, our tickets. पांचवा है These books are not mine. Are these dash books? ये books मेरी नहीं है, क्या ये तुम्हारी हैं? Are these your books? सिक्स पार्ट में आएगा I have a cycle and dash color is red. हम नॉन लिविंग के लिए यानी कि जो जिंदा नहीं है उनके लिए, पेड़ पौधों के लिए और जानवरों के लिए इट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ साइकिल की बात हो रही है तो इट्स कलर इज रेड। सेवेंथ, मिस्टर एंड मिसेस कुमार आर वेरी रिच, इट इज डैश बंगलो। दो लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो बहुत अमीर हैं, यह उनका बंगला है। इट इज देयर बंगलो, THEIR। लास्ट है शी इज डैश यंगेस्ट सिस्टर, शी इज माई यंगेस्ट सिस्टर, वो मेरी सबसे छोटी बहन है। अब आप देखेंगे कि आपको एक पिक्चर दी गई है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली, वर्क इन ग्रुप्स। आपको ग्रुप में काम करना है और बताना है कि इस पिक्चर में क्या दिया गया है। आपको देखने में ऐसा जरूर लगेगा यह पिक्चर एक पार्क की है, जहां पर कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग अपना आराम कर रहे हैं, कुछ लोग योगा कर रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पर फुटबॉल और बैडमिंटन खेल रहे हैं। इज इट सनी और क्लाउडी इन द पिक्चर? तो आपको ये बताना है क्या उस दिन कड़क धूप थी या सुहाना बादल वाला मौसम था। तो आप देख सकते हैं यहाँ बादल हैं, सूरज नहीं दिखाई दे रहा है। इट इज क्लाउडी इन द पिक्चर। सेकेंड है व्हाट थिंग्स कैन यू सी इन द पिक्चर? वी कैन सी net, rackets, football, trees and branches. Third part is when did you visit the park last time? Yesterday morning. Fourth part is with whom did you go there? तुम किसके साथ पार्क में जाते हो? With my grandfather, अपने दादाजी के साथ।
डिड यू एंजॉय गोइंग देयर? क्या तुम्हें वहां जाना अच्छा लगता है? यस यस आई वेरी मच एंजॉयड इट। हाँ, मुझे वहां जाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे वहां जाकर बहुत आनंद आता है। नेक्स्ट पार्ट इज टू रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंसेस टू मेक अ पैराग्राफ। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि उलट पुलट करके दिए गए हैं, पहले कोई और बाद में कोई, एक सीरीज में नहीं है। आपको इनको एक लाइन से लगाना है ताकि उनका एक मतलब निकल सके। पहला है हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर ब्राह्मण्स। उसके माता पिता बहुत गरीब ब्राह्मण थे। श्री रामकृष्ण परमहंसा वॉज बोर्न ऑन February 18, 1836। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था। एज टाइम पास ही फेल्ट डीप इंटरेस्ट इन गॉड। जैसे जैसे समय बीतता गया उसे भगवान में गहरी रुचि होने लगी। ही ग्रू अप इन द लिटिल विलेज ऑफ कमालपुर। वो एक छोटे से गांव कमालपुर में बड़े हुए। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही केम टू कैलकाटा एंड काली टेम्पल। उनके पिताजी की मौत के बाद वो कलकत्ता में काली मंदिर आ गए। ही पास डेज एंड नाइट्स प्रेइंग गॉड। वो दिन रात भगवान की प्रार्थना में बिताते थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रेइंग ही अटेन्ड अ स्टेट ऑफ पीस। सालों तक प्रार्थना करने के बाद उन्होंने शांति की अवस्था को प्राप्त कर लिया था। तो बच्चों, ये है रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे उनके जन्म से। तो आएगा श्री रामकृष्ण परमहंस वॉज बोर्न ऑन 18 फरवरी 1836 के वो 18 फरवरी 1836 को जन्मे थे। हिज पेरेंट्स वर वेरी पुअर ब्राह्मण्स। उनके माता पिता बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। ही ग्रू अप इन लिटिल विलेज ऑफ कमालपुर। वो कमालपुर के छोटे गांव में बड़े होने लगे। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही केम टू कलकत्ता इन काली टेम्पल। उनके पिताजी की मौत के बाद वो कलकत्ता काली मंदिर आ गए। एज टाइम पास्ट ही फेल्ट डीप इंटरेस्ट इन गॉड। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें भगवान में रुचि आने लगी। ही पास डेज एंड नाइट प्रेइंग गॉड। वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करने में अपना समय व्यतीत करते थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रेइंग ही अटेन्ड अ स्टेट ऑफ पीस। सालों प्रार्थना करने के बाद उन्होंने शांति की अवस्था को प्राप्त कर लिया था। तो ये था आपका लेसन स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिसमें आपने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में पढ़ा। और इस पार्ट में हमने फैमिली ट्री के बारे में सीखा कि रिश्ते कैसे होते हैं और फैमिली ट्री क्या होता है। किन्हीं भी एक माता पिता से उसमें परिवार और आगे बढ़ता है, वो एक फैमिली ट्री बन जाता है, परिवार वृक्ष। साथ ही हमने जाना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या आने पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे भी ऐसी ही वीडियोस द्वारा पढ़ाई जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।